औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज किसी ख़ास नुस्खे के बारे में बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी, ताकि जो कोई भी पहले वाली बताई हुई वीडियोज़ के बारे में या नुस्खा जात के बारे में अमल करे तो उससे कोई खामी ना रहे। सबसे पहले मैं भाई अब्दुल रऊफ़ कादरी साहब जो कराची से हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना तजुर्बा मुझसे शेयर किया। भाई अब्दुल रऊफ़, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जिस तरीके से नीले पारे की गोली पकाई है, बिल्कुल इसी तरह अगर चांदी पारे की गोली बनाएंगे तो वो आपकी मुकम्मल तौर पर नुकरा है। इसमें किसी किस्म की कोई शक शुबे वाली बात नहीं। और अगर आप नीले पारे की ही गोली बनाएंगे तो उस पर हल्की सी तांबड़ी सी आएगी, तांबे की वजह से सुर्खी आएगी, जो शायद आपसे दूर ना हो पाए। इसलिए भी मुझे बात करना ज़रूरी था। अगर आप नीले पारे की गोली की जो ऊपर तांबड़ी सी आती है, सुर्खी आ जाती है, 1-2 दिन चरख देने के बाद रखे हुए, उसे दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चाहिए आपको कि आप उसके लिए गंधक का रंग बनाएं। अगर उससे भी रंग आ जाए और स्याही ना जाए तो फिर जैसे सिक्का डालकर चांदी की थोबी लगाते हैं, इसी तरह आप 1 तोला चांदी के जो गोली है नीले पारे की, उसके अंदर आधा तोला सिक्का डालकर उसे चरख दें। चरख देकर सिक्का खारिज कर दें। आपकी गोली मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे नमकियात भी होते हैं जो सफाई के लिए होते हैं, लेकिन आसान तरीका ये सिक्का है। अब गोली के लिए रंग की ज़रूरत है, वो मैं बता देता हूँ। आपके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों को भी रंग का अमल मिल जाएगा। पहले भी काफ़ी वीडियोस के कमेंट्स में बहुत दोस्तों ने पूछा था कि कोई ऐसी गंधक हो जो चांदी को रंग दे। तो बिल्कुल ऐसी गंधक है, थोड़ी सी मेहनत तलब है, लेकिन बन जाती है। 1 तोला गंधक को 10 तोले शीर मदार डालकर खल करना होता है। आप 1 तोला गंधक के हिसाब से 10 तोले शीर मदार लेंगे। अगर 10 तोले गंधक होगी तो 1 किलो होगा। शीर मदार सिर्फ इतना इतना डालना है कि जिससे हल्की सी बुरबुरी सी रहे, इनके कतरों के हिसाब से। और इसकी खरलाई करें गंधक की। धूप में रखकर खुशक नहीं करना, खरल करके खुशक करना है। अगर किसी दोस्त के पास गंधक को खरल करने के लिए कोई खरलाई वाली मशीन है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। आप मशीन चला दें और कतरे कतरे के हिसाब से इसके ऊपर शीर मदार गिरे। अगर लगातार खरलाई करेंगे तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट होता है। एक हिस्से में 10 हिस्से शीर मदार ये खरल कर देना है। यहां पर आपकी गंधक भी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो जाएगी और बिल्कुल रंग देने वाली होगी। इस गंधक को फिर धोना नहीं है,
चांदी को जो पारे की हो, अगर आप चांदी पारे की गोली बनाएंगे तो उसको भी रंग दिया जा सकता है। नीले पारे की गोली है तो उसको भी रंग दिया जा सकता है। इस गोली को चरख दें और चरख देने के बाद कुठाली को निकाल कर भट्टी से बाहर रखें, और जब ये सुर्ख हालत में हो, अभी यानी कि थोड़ा सा इसमें जमाव आ जाए लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ये सख्त ना हुआ हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो कोयले की तरह, तो इसके ऊपर आपने सोने के वर्क में 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम गंधक जो बनाई है, ये लपेट कर उसके ऊपर डाल देनी है। ये इसके ऊपर रखेंगे तो गर्म होने की वजह से पिघलेगी और इसके अंदर जज़ब हो जाएगी। जब ये जज्ब हो जाए तो फिर दोबारा भट्टी में रखकर फिर चरख दे दें। यहाँ पर आप जितना मर्जी चरख दे दें, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी भी ये गंधक भट्टी के अंदर चरख खाते हुए पारे के ऊपर नहीं डालनी, क्योंकि तरह करना भी एक फ़न होता है और ऐसे कोई रिज़ल्ट नहीं आता। आप इसे चरख देंगे, दोबारा चरख देने के बाद फिर पलटाएंगे तो ये अंदर बाहर से मुकम्मल तौर पर गोल्डन होगा और हमेशा इसका रंग गोल्डन ही रहेगा, चाहे आप नशादर शोरा जो मर्जी मारते रहें, यहाँ पर रंग ख़त्म नहीं होगा। आपकी गोली की जो ऊपर से सुर्खी सी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका एक ही कलर होगा अंदर बाहर से। और इसी तरह आप चांदी पारे की गोली बनाएं, उसको भी इस तरह रंग दें। पहले मैंने एक संग्रासक में शिंगरफ का अमल बताया था। उसकी एक चीज़ थी जो वजाहत नहीं कर सका, बाद में एक भाई ने भी थोड़ा मुझे इसके बारे में तवज्जो दिलाई थी, लेकिन फिर जहन से निकल गया। शिंगरफ को तेज़ाब शोरा ठंडा करने के बाद उसके अंदर पकाएंगे। पकाने के बाद जब संग्रासक में रख कर पकानी है तो शिंगरफ को शहद से हल्का सा गीला कर लें, तर कर लें। अब इसके ऊपर सोने के 1-2 वर्क लगा दें और फिर दाब में रखकर पकाएं। जब आप इसकी आग मुकम्मल करके खोलेंगे तो आपकी शिंगरफ आपको मुकम्मल तौर पर गोल्डन कलर में मिलेगी। सोना इसके अंदर जज्ब हो चुका होगा। अब ये शिंगरफ पारा देगी तो मुकम्मल तौर पर गोल्डन देगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पारा आपका सफ़ेद रहेगा। जितनी भी मैंने ऑडियोज़ या वीडियो डाली हैं, अगर समझदारी से काम लें तो इसमें तकरीबन हर बंदे के लिए रोज़ी रोटी निकल सकती है। एक एक चीज़ की वजाहत मैंने करके बयान की है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो शुरू से आखिर तक दोबारा मेरी सारी वीडियोज़ ऑडियो सुने। एक नुस्खा कभी भी एक जगह पे मुकम्मल नहीं होता। इन सारी वीडियोज़ और ऑडियोज़ में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है और रोज़ी का मसला हल हो सकता है। इसके बाद अगर किसी के ज़हन में कोई बात हो तो वो पूछ सकता है। शिंगरफ का अमल काफ़ी दोस्त पूछते थे, इसलिए मैंने शिंगरफ की कुछ वीडियोज़ डाली हैं, ऑडियोज़ भी डाली हैं। वैसे मैं शिंगरफ को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि जब तक ये मोमिया हालत में नहीं हो तो ये डायरेक्ट रंग भी नहीं देती। वैसे पारा निकालना ये कोई ऐसा फ़न भी नहीं है, ये सिर्फ गुजारा कर सकता है, और गुजारा करने वालों के लिए बहुत कुछ मैंने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है। आप गौर से तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। सुबह मैं इंशाअल्लाह हीरे के कुश्ते के बारे में एक ऑडियो डालूँगा। वो मेरा मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल है, मैंने खुद बनाया हुआ है। अगर किसी को वो अच्छा लगे, किसी का काम आए, तो ज़रूर उससे फ़ायदा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।